हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 7.11 तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज आपकी जो 7.11 है उससे पहले के कुछ एग्जांपल्स। अब देखो इन एग्जांपल में क्या डिफरेंट है, लास्ट वन से सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंट वाला केस नहीं है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, अपन लिमिट चेंज वाला कंसेप्ट सीखेंगे। कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे अपन? लिमिट चेंज वाला कंसेप्ट। वो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज उसमें हिंट दिया था, बट यहाँ मैं आपको उसको फॉर्म करके देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स है। ठीक है, सबसे पहले मान लिया मैंने, लेट कर लिया एक्स क्यूब इक्वल्स टू ई, है ना। बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो ये 3x² डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये हो गया x² डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। पहले तो बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? ठीक है, आ गई। अब इधर से x² और डी एक्स दोनों हट जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे। उनकी जगह 1/3 मैंने बाहर भेज दिया। और e की पावर क्या आ गया मेरे पास भाई? एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया? टी आ गया। तो समझ में आया सभी को? देखो e था, एक्स क्यूब की जगह टी हो गया, x² dx की जगह डी टी अपॉन 3 हो गया। तो डी टी ये रहा और अपॉन में 1/3 ये रहा। बट अब लिमिट की बात आती है। अब देखो आप, फॉर x इक्वल्स टू 0 तो टी इक्वल, अगर ये लिमिट, लोअर लिमिट आपके पास, अगर x भाई x के फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है लिमिट है x के फंक्शन की है। अब मैंने फंक्शन t में बना लिया है तो मुझे यहाँ पर t वाली लिमिट लगनी चाहिए। ऐसे ही तो होगा यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट करें, फिर इंटीग्रेशन के बाद वापस यहाँ पर जो है t की जगह x का फंक्शन रखो और फिर आप x वाली लिमिट जो है वो पुट कर दो। बट पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर t से होगा, तब t के फंक्शन से होगा। तो आप लिमिट वो पुरानी वाली पुट नहीं कर सकते, ऐसा है कंसेप्ट ना। तो अगर x इक्वल्स टू 0 है मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन देखना, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 0 है तो यही 0 अगर t के फंक्शन से मुझे निकालना हो, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी में निकालना हो। कैसे निकालना? अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो टी की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। अगर एक्स की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो टी की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? अब यहाँ पर लिमिट क्या बन गई है आपके पास? अभी भी अपने पास टी की लिमिट 0 है, एक्स इक्वल्स टू 0 तो वहां टी इक्वल्स टू 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। 1/3 ई टी का आंसर कितना रहेगा? ई टी रहेगा, और लिमिट हो गया आपके पास 0 से लेके 1। 1/3 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। ई की पावर 1 तो ठीक है, माइनस ये हो गया 1। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। इस तरीके से आपको लिमिट चेंज वाला कंसेप्ट है ना, वो यूज करना है। नेक्स्ट देखें, सेकंड देखो, इंटीग्रेट 2 से लेके 4 एक्स अपॉन x² प्लस 1 और ये dx। फिर से लाइट लाइट वाली कंडीशन पे आओ। बोथ साइड डिफरेंशिएट, ये हो गया 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन, ठीक है, पुट करें। अच्छा, लिमिट चेंज भी कर लेते हैं साथ में ही। पहले लिमिट चेंज, व्हेन x इक्वल्स टू 2 है मेरे पास, तो t इक्वल्स टू क्या होगा? कैसे पता लगाएंगे भाई? t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान रखा है ना अपन ने। अगर x की वैल्यू में यहाँ 2 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी कायदे से मेरे पास? इसको आप x1 मान सकते हो एज अ लोअर लिमिट, इसको t1 मान सकते हो एज अ लोअर लिमिट जो पुट करेंगे अपन। तो अगर मैंने यहाँ 2 पुट किया तो t1 की जगह कितना बन गया? 4 बन गया है। और अगर मेरे पास x2 मतलब आप इसको अपर लिमिट कंसीडर कर सकते हो, ये अगर 4 है मेरे पास तो वही चीज t2 में जाके कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16 हो जाएगा। आया समझ में भाई? 2 था, जब 4 हो गया, जहां 2 होगा वहां 4 हो जाएगा, और जहां पर 4 था वहां पर स्क्वायर करके 16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मामला? ठीक है, अब आगे देखो। अब क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले तो एक्स और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2, यानी 1/2 बाहर आया। इंटीग्रेट, जहां पर 2 लिमिट थी वहां पर अब 4 पुट हो जाएगी, जहां 4 थी वहां पर 16 पुट हो जाएगी। ठीक है, एक्स डॉट डी एक्स की जगह हो गया डी टी, और ये अपॉन का 2 बाहर, अपॉन में x² प्लस 1 मतलब कि t प्लस 1। समझ में आया सभी को? आंसर कितना आएगा? 1/2 लॉग t प्लस 1
और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर 16 और ये लगा दिया मैंने 4। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि सब स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। बट हम पहले वाले की तरह इसको कैसे कर सकते हैं भाई? हम टी के लिए मान लो मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया, बट मुझे वापस से यहाँ पर टी की जगह जो है यही एक्स का फंक्शन पुट करना होता, तब मैं पुरानी वाली लिमिट लगा सकता हूँ। ऐसा है कंसेप्ट, है ना? तो हाफ अपनी जगह ठीक है, लगाओ लॉग। अगर मैं 16 पुट करूंगा यार, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, लॉग 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। यानी आंसर कितना बन गया मेरा? 1/2 लॉग 17 अपॉन 5। बताओ क्या समझ में नहीं आया? सेम है, बस ये एक लिमिट चेंज वाला कंसेप्ट सीखना है आपको नया, बाकी सेम है जो अपन ने पीछे एक्सरसाइज में किया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं थर्ड पर। इंटीग्रेट 0 से लेके 1 एक्स की पावर 9 डॉट डी एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 10। फिर वही लेट कर ली कंडीशन, एक्स की पावर 10 इक्वल्स टू टी माना अपन ने, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो 10 एक्स की पावर 9 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। एक्स की पावर 9 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी पॉन 10। तो ये वाली चीज समझ में आई क्या? ठीक है, अब आते हैं लिमिट चेंज पर। वैन एक्स इक्वल्स टू 0 है मेरे पास, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा भाई? अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट कर दूं, तो टी की जगह भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर एक्स की जगह 1 यूज कर दूं, तो टी की जगह भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं, सेम ही है मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन, लिमिट तो मैंने चेंज करनी ही नहीं है, मतलब सेम ही आ गई है, तो 0 से 1 ही पुट कर दिया। एक्स की पावर 9 डॉट डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 10 हो गया, तो 1/10 एज इट इज डी टी यहाँ पर, और ये 5 प्लस एक्स की पावर 10 मतलब टी। ठीक है, अब देखो 1/10, ये कितना हो गया मेरे पास? लॉग 5 प्लस टी, 0 से लेके 1। 1/10 अब पुट कर दो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट, लॉग 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 माइनस लॉग, ये हो गया 5, ये हो गया है 1/10 लॉग 6/5। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये हो गया थर्ड केस। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ केस। इंटीग्रेट 4 से लेके 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसकी पावर स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, फिर से लेट कंडीशन पे रहो, एक्स की पावर 3/2 इक्वल्स टू टी माना, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करते हैं अपन? पावर तो लाते हैं आगे, इस पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो आपको पता है 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 1/2। तो मैं केवल रूट लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, और ये dx इक्वल्स टू dt। अब मैं ये लिख सकता हूँ रूट dx इक्वल्स टू 2 और 3, मतलब 2 पर 3 नीचे, और ये dt। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सुनो, लिमिट चेंज है ना। अब लिमिट चेंज कैसे होगी भाई? वैन लिमिट चेंज में लगाना है अपन को t इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 में, है ना? तो वैन x इक्वल्स टू 4, तो t इक्वल्स टू क्या होगा? 4 की पावर, भाई यहाँ पर x की जगह क्या पुट करो? 4 करो और 3/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो गई है नई लिमिट। और अगर x इक्वल्स टू 9 था, तो t इक्वल्स टू क्या होगा? 9 की पावर 3/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 9, 3 की पावर 3 सॉरी, हाँ, 9 के लिए 3 की पावर 2 लिखी, पावर में 3/2 था, मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब जो आपका क्वेश्चन देखो क्या बन चुका है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिमिट बदल चुकी है। लिमिट, अब लोअर लिमिट जहां 4 था, ठीक है, अब जहां 4 था वहां पर हम 8 यूज करेंगे, और जहां पर हम 9 था, 9 की जगह हम 27 यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रूट एक्स डॉट डी एक्स, इसकी जगह 2/3, तो मैं 2/3 बाहर लिख दूं, कांस्टेंट है, और क्या यूज कर रहा हूँ? dt अपॉन में 30 माइनस 30 माइनस, अपन ने केवल ये एक चीज को टी माना है ना, कि वैसे अपन अगर 30 माइनस इस पूरे को टी मान लेते तो भी ठीक था आंसर तो।
देखो इधर अगर अपन 30 माइनस इस पूरे को t मान लेते तो क्या चेंज होता, लेकिन फिर यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाती, 30 माइनस करके 8 होती। ठीक है, देख लो इधर एक बार ये वाली चीज समझ लो, अच्छी है। अगर अपन इस पूरी कंडीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो 30 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और फिर -3/2 में एक माइनस ऐड होता है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, लिमिट चेंज करते वक्त हम यहाँ पर 30 माइनस भी करना पड़ता फिर मुझे, है ना, 30 माइनस भी करना पड़ता। तो अपन ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। 30 माइनस x⁻³ की जगह टी माना अपन ने, और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आप, है ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक सेकेंड। हाँ, 2/3, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको सॉल्व, इसको 30 माइनस टी की पावर क्या लिख सकते हैं अपन, -2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। क्या सिखाया था मैंने आपको कि भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे। पावर के अंदर क्या करेंगे हम, +1 करते हैं, बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30 माइनस टी, इसकी पावर हो जाएगी -1, डिवाइड के अंदर आएगा यही वाला -1। और मैंने एक चीज और सिखाई, ये जो टी है, ये जो टी है, इस टी का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट अभी फिलहाल के लिए -1 कंसिडर कर सकते हैं, वो भी आपके पास डिवाइड में आएगा वापस से -1। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि 30 माइनस टी जो है, अगर मान लो उसकी जगह मैंने u माना होता तो माइनस का dt अपॉन डी यू होता ना, और ये dt इक्वल्स टू माइनस डी यू हो जाता, तो यहाँ पर एक माइनस कंसीडर होता। ठीक है, इस हिसाब से। चलो, हाँ, तो ये माइनस माइनस तो हो गया है प्लस अपने पास। ठीक है, ये वैल्यू नीचे से ऊपर गई थी तो -2 हुई थी, फिर +1 किया था अपन ने। और लिमिट आपके पास है 27/8, तो ये हो गया है 2/3, 1/30 - t। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 27 और ये 8। क्लियर है। यहाँ पे करना क्या है आपको, अपर लिमिट 1/30 -27 -1/30 - 8, तो 2/3। 30 में से गया तो ये 3, 30 में से गया तो ये 22। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। 30 में से 27 लेस किया, अपर लिमिट माइनस करी मैंने, तो कितना बच गया 3, फिर लोअर लिमिट 8 माइनस कर रहा तो कितना होगा 22। अब एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, यहाँ 22 और यहाँ 3। और देखो 22 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 19। सही है, और ये 66। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, समझ रहे हो, 9 तो मैंने कर दिए हैं सब्सट्रैक्ट, और 19 × 2 = 38, और अपॉन में 3 को आप 66 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है ना, वैल्यू है 3 × 2 = 6, 3 × 2 = हाँ सही है, 3 × 6 = 18, 18 और ये 19, 198। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक वाले केस में। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। और चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर देना, मतलब उसे इसको कट भी कर सकते हो, लाइक इसको कट करोगे तो फिर से 19 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, ये 3399, 2 9 = 18, और फिर 2 9 = 18, और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1, फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से आपको सब्सटीट्यूशन में यहाँ पर यूज करने हैं लिमिट्स के कंसेप्ट। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर।